हेलो बच्चों, आपका आईजीटी क्लासेस में स्वागत है। हम आपको बताते हैं संकलन ये 11th और 12th और जेई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा कि जेई में पूछे जाते हैं लॉन्ग पेयर संकलन क्या होता है, और 11th में तो ये आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। अभी 10th के बोर्ड हुए हैं और बहुत बच्चे 11th में आए हुए हैं, वे भी बहुत सोचेंगे सर, और जो अभी 11th से गुजरे हैं वे तो गुजर गए हैं, वे 12th में आ गए हैं, लेकिन जिस दिन वे किसी एंट्रेंस एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम देंगे उन्हें पता चल जाएगी कि संकलन कितना महत्वपूर्ण है। तो हम बताते हैं आपको संकलन क्या कैसे निकालते हैं। हम आपको आपको पहले आर्वा सारणी याद करनी होगी, और आपको ये देखना होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर जी, ऑक्सीजन के अंदर छः छः इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं? एक होते हैं। तो मैं आपको कुछ संकरण सिखाता हूँ। मैं आपको इसके थोड़े से बारे में बताता हूँ संकरण के बारे में, कि संकरण का सूत्र क्या होता है और संकरण किस तरह निकालते हैं। संकरण का सूत्र होता है कि आप उस यौगिक को देखो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पहले इसकी। आप संकरण को उसको देखो कि उसके भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है और वह उसके साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, और बटे दो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कुछ काट के दिखाता हूँ आपको, और वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड काट के दिखाता हूँ। आपसे पूछा है कि एस्टो में एस्टो का संकलन बताइए। आपको एच कितने दे रखे? दो। तो आप कितने करोगे? दो। और ऑक्सीजन के भारी कक्ष में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होता है? छः। पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। उसके भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? छः। और मैंने कहा भी बोटे दो कर दो, तो कितना होगा कि 8/2। दो चौक 8। सर 4 आ गया क्या? सर ये संकलन है? नहीं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, 1 मिनट आप देख सकते हैं। अगर आपका एक आया हुआ है तो क्या होगा आपका? एक का आपका कुछ नहीं बनेगा। अब अगर आपका दो आया हुआ है तो आपका sp बनेगा। तीन आया हुआ है तो आपका sp2 बनेगा। फोर आया हुआ है तो आपका sp3 होगा। फाइव आया हुआ है तो आपका sp3d होगा। सिक्स आया हुआ है तो sp3d2 होगा। और ज़्यादा लेवल तक, जे तक के लेवल का बस आपके 7 तक ही पूछा जाएगा। और 7 का क्या होगा? सर जी ने याद किस तरह कर रखा है आपने? मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इन्हें दो देखो और इनमें गिनो। एस एक दो, सर जी दो हो गया। तीन, सर दो पी हो गया और एक एस हो गया, sp2। एक इससे पीछे होगा पी। अब याद रखो, तीन से पीछे होगा दो, फोर का तीन होगा पीछे। और पांच में दो तीन, पता है आपको पी के अंदर कितने कक्षा होते हैं? तीन। तो तीन से आगे इसलिए डी को ले लिया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। आपका इसमें देख सकते हैं आप, आपका इसमें क्या हुआ? आपका इसमें चार आया हुआ है, तो आप देखोगे इसमें आपका चार क्या है? sp3। तो सर आपका इसमें होगा, हमारा चार होगा, चार का संकरण होगा sp3। आपका आंसर हो गया है sp3। आपका संकरण निकल कर आया है sp3। मैं थोड़ा हेडिंग दूसरा ले लेता हूँ। sp3 आपका आ गया। और अगर वो आपसे सर लॉन्ग पेयर पूछ ले, आप कैसे सोल्व करोगे? अगर वो, मैं आपको बस ये फर्स्ट बताता हूँ कि किस तरह, फिर मैं जल्दी जल्दी सोल्व कर दूंगा ये, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका आपका कितना आ गया? चार। इसी चीज़ को समझ लो, बस आप सो के सोल्व। चार आ गया है आपका। यस सर। मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। ऑक्सीजन जो है ना, बस जल में ही जुड़ता है। ऑक्सीजन के भारी इलेक्ट्रॉन जल में ही जुड़ते हैं, और किसी सब में आ जाए तो जुड़ेगी नहीं। मैं अभी आपको आगे एक उदाहरण लिया है मैंने, उसे भी सोल्व करके देखूंगा, बताऊंगा आपको। ऑक्सीजन के छह बस जल के साथ ही जुड़ेंगे और किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। क्या है आपका स्पेक्ट्रम? लोंपिया किस तरह निकालते हैं? लोंपिया भी मैं बताता हूँ आपको किस तरह निकालते हैं। जो आपका संकरण आया ना, उसके भारी कक्ष के इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर दो आप। सर क्या मतलब आपका? इसके छह होते हैं। यस सर। इसे इन्हें छुपा लियो जब लॉन्ग पे निकालोगे, और इसे पकड़ लो। तो छः माइनस के चार करोगे आपके, सर जी दो आ गए। सर जी दो आ गई, लॉन्ग पे आपके दो आ गए। सर ये निकालने का महत्व क्या है? इससे आपकी आकृति बन जाएगी। मैं एक की आकृति बनाऊंगा और सबकी आप खुद बनाओगे, बस मैं आपको संख्या लॉन्ग पे बता सकता हूँ। चलो इसकी आकृति आपको बना के दिखा दूंगा। हाइड्रोजन दो बनाएगा और ऑक्सीजन ऐसी बनेगी इसकी। सर एक एक दे दिया इसने तो। अब आपकी किसने आया इसमें? आपके दो लोंग पे आया है, और आपको पता है एक लोंग पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर ऐसे, वैसे अगर आप देखोगे जेई में ऐसे बनाना होगा आपको। ये बना दिया। सर ये तो बचपन में किया है हमने, ऐसे बनानी तो ऐसे ही बनाओ अब या। ये आपके दो लोग पे हो गए, और आपको अगर किसी ने नंबर काट दिया ना तो नाम बदल देना मेरा।
NH3। अब इसका संकलन किस तरह निकालोगे सर? हमें पता है नाइट्रोजन के अंदर 5 होते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, बटे 2, 5 3 8 बाई 2, 2 चौक 8। सर इसका भी यही आ गया, हमने याद कर रखा है sp3। और सर अब लॉन्ग पेयर मैं आपके लिए घर के लिए देता हूँ इसकी, चलो इसके लॉन्ग पेयर में सोल्व कर देता हूँ। ओके, 4 में से यस पकड़ लो, 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गए, बच गया 1 आ गया। अब हम निकालते हैं आपको जिनोन F2 का। आपको पता होना चाहिए जिनोन के क्या होते हैं 8। सर जी जिनोन के होते हैं 8 प्लस के 2 बाई 2, बच के 10 बाई 2। सर 5 का मुझे पता है सर क्या होता है sp3d। लॉन्ग पेयर आप मैं HW घर के लिए देता हूँ आपको लॉन्ग पेयर। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि सर जी इसका लॉन्ग पेयर क्या है, घर के लिए दे देते हैं मैं आपको। अब मैं निकालता हूँ जिनोन O2 F2 का। हाँ ये आ गया वही जोन सा मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑक्सीजन जो है भरा कक्ष में है, ऑक्सीजन के नहीं जुड़ेगी। इसके जोड़ लो 8 होते हैं प्लस के 2 बाई 2, तो 10 बाई 2, 5 का क्या होगा sp3d। लॉन्ग पेयर में बताता हूँ आपको क्या है इसके लॉन्ग पेयर। आपको इसके लॉन्ग पेयर क्या हो गए, इसके लॉन्ग पेयर हो गए 5। सर अभी यहाँ से क्या माइनस करें, क्या ऑक्सीजन के भी लॉन्ग पेयर लेंगे? यस, ऑक्सीजन के भरा कक्ष में जुड़ेगी। 2 2 4 होते हैं और 4 में से 5 गए, बच गया 1। मैं आपको बताता हूँ कि जिनोन O2 F2 जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि बड़ा भी डर जाता है जिनोन O2 F2 का निकालने के लिए। लेकिन अगर आप ना जेई होल्डर से, अगर जो जेई का हम कोई अगर जेई का बच्चा है वो निकाल सकता है जिसने 1 साल अपना ड्रॉप लिया हुआ है। अगर आप 1 साल ड्रॉप है तो आपके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अन्यथा मास्टर भी डर जाते हैं इसका निकालने से। और बस मैं जो हूँ ना, मैंने इसके बारे में पढ़ा है और संकरण जो है मैंने समझा है। और अब मैं अब सोचता हूँ कि अब सब बच्चे समझ जाए, जिससे जो 11th में है और अब जो 11th में आए और या जेई है जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं CUET जैसे NDA या इनके एग्जाम दे रहे हैं, वे ना कभी पिछले। यहाँ तक कि NDA में भी आता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, UPSC में भी जिनोन O2 F2 आया हुआ है। UPSC सबसे हार्ड एग्जाम है पुलिस में, उसमें भी जिनोन O2 F2 का। अगर तुम मास्टर से निकलवाओगे ना तो मास्टर भी डर जाएगा जिनोन O2 F2 की वो निकाल उसकी अगर आकृति बनाने में। अब इसकी आकृति सर कैसे बनेगी, इसकी आकृति चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आपको जिनोन बनाना है, किसी से भी निकलवा लेना, क्या 12th में हो क्या एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ वो भी डरेगा किस तरह निकलेगा। आपको पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन एक इसके साथ और एक इसके साथ, हो गया ऑक्सीजन के 2 हो गए। सर जी ये क्या किया आपने, आपको तो लॉन्ग पे 1 आ रहा है, आपके तो 1 भी नहीं बच रहे हैं। तो आप डरो मत, फ्लोरीन के साथ 2 जोड़ो। अब बॉन्ड गिनो 2 4 5 6। सर 6 अभी बताया कि एक लॉन्ग पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डरो मत। अपनी बचपन में जो खेला है ना वो अब बना सकते हो तुम। देखो कितना अच्छा बना है, वेरी गुड। अब मैं बताता हूँ आपको H2SO4 में, H2SO4 का मैंने आपको HW दिया है, घर के लिए दिया हुआ है इसका। और इसका भी मैं आपको लॉन्ग पेयर घर के लिए दूंगा, आप बना कर आना। मैं इसका आपका संकलन लॉन्ग पेयर बता देता हूँ, लॉन्ग पेयर आप घर के लिए आओ। इसकी कितने हैं 2 6। सर जी ऑक्सीजन के भी जोड़ लूँ, 4 जोड़ लूँ? बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, गलत बात है, ऑक्सीजन के नहीं जोड़ेंगे। 8 बाई 2 4, इसका क्या होगा sp3। सर जी लॉन्ग पेयर बता दो, उसके पास मैं आकृति बना दूंगा सर जी इसकी। चलो बेटा आप इतनी वो कर रहे हो, लॉन्ग पेयर मैं घर के लिए देने वाला था, लेकिन जब आप बस माफ़ी मांग रहे हो तो मैं आपको यहीं सोल्व कर देता हूँ। ये लीजिए आपका कितना है, यहाँ से 4 है। और सर ये कैसे होगा, ऑक्सीजन के पहले ही 4 है। आपको नहीं डरना है, आपको बस इसे पकड़ लेना है और सबसे छोटी संख्या देखनी है 2 4 5 6, 6 में से 4 गए, बच के सर जी 2 आ गया। इसलिए आपको अब मैंने संक्रमण बनाना सिखा दिया है। और ऐसी ट्रिक मास्टर भी डर जाएंगे बताने से। मास्टर जो देखेंगे ना वे भी नहीं समझेंगे हाँ जिस बच्चे ने पढ़ाया ठीक पढ़ाया है। संकरण है, इसलिए आप सब देख ले और आने वाले टाइम में आप सबसे अच्छा करके लाए, मेरी तो यही आशा है। और YGT क्लासेस में थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, थैंक यू।